हमारा जो मंडी के जो जितने भी लोग हैं, हमारे जो एक्स सीएम जी हैं, इन्होंने भी हमेशा उसकी चर्चा की है कि हम बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और इसका जवाब जो है हमारे जो वोटर्स हैं मंडी के वो खुद देंगे और हमें इसका बार बार जवाब देने की जरूरत नहीं है। लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे, निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और जीतने के लिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये मैं पूरी मजबूती से इस बात को कह सकता हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। पूरे प्रदेश में चुनावों की घोषणा के साथ ही भले ही भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हो, लेकिन अभी कांग्रेस की सूची का इंतजार है। लेकिन प्रदेश की एकमात्र सीट मंडी संसदीय क्षेत्र में मुझे लगता है स्थितियां पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं और वहां पे इस बार हमें एक रॉयल बैटल देखने को मिल सकती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं मंडी संसदीय क्षेत्र में जो मुकाबला होने जा रहा है, मुकाबला निश्चित है कि वहां पे बॉलीवुड क्वीन वर्सेस हिमाचल की सियासत की रानी जाने वाली प्रतिभा सिंह के बीच होने वाला है। इसका अंदेशा पहले से था, लेकिन बीच में प्रतिभा सिंह ने बार बार मना की और कई बार कांग्रेस पर ऐसी बात उठी कि यहां से नया चेहरा आएगा। लेकिन जैसे ही राजनीति के इस जमीन पर कंगना की एंट्री हुई, उसके बाद मंडी संसदीय क्षेत्र में हालात ही बदल गए और जिस तरह से अब सियासी तलवारें वहां खींच रही है, उससे साफ है कि वीरभद्र परिवार के सामने बॉलीवुड क्वीन कंगना का सामना होना तय है। आइए सबसे पहले सिलसिलेवार आपको बताता हूं कि कौन से वो संकेत हैं जो बताते हैं कि यहां से रानी प्रतिभा सिंह का मैदान में उतरना तय है। हालांकि अभी भी उनका जो आधिकारिक बयान है वो कह रहा है कि गेंद हाईकमान के पाले में है, हाईकमान जो आदेश देगा वो हम करेंगे। लेकिन आइए एक बार नजर डाल लेता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंगना से। कंगना ने जिस तरह से ही मंडी में राजनीतिक एंट्री की, उसके बाद सारे सियासी समीकरण ही बदल गए। पूरे राष्ट्रीय मीडिया की नजर इस मंडी संसदीय सीट पर पड़ गई और इसी के साथ कांग्रेस के सामने भी चुनौती थी कि कंगना के सामने ऐसा कौन सा चेहरा लाए जो कंगना के इतने बड़े स्टारडम को चुनौती दे पाए। तो निश्चित तौर पे इस सीट को वीरभद्र की विरासत से जोड़ा जाता है, क्योंकि जिस सीट को 4 लाख के अंतर से एक समय कांग्रेस ने हारा था, लोकसभा में जब बाई इलेक्शन हुआ, जब वीरभद्र की एक सहानुभूति की वेव चली, उसको लेकर प्रतिभा सिंह ने बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए लगभग 40,000 के अंतर से इस सीट को जीतकर सभी राजनीतिक पंडितों को आश्चर्यचकित कर दिया और सरकार भी उस समय भाजपा की थी। लेकिन फिर सरकार कांग्रेस की बनी। कांग्रेस की सरकार, लोकसभा से पहले प्रतिभा का एक बड़ा बयान आ गया कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। सांसद निधि का मुद्दा उन्होंने उठाया कि उसके दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। एकदम कांग्रेस में शून्यता आ गई। लेकिन उसके बाद मान मनोबल का दौर चला और धीरे धीरे लग रहा है कि अब प्रतिभा सिंह भी इस मैदान में उतरने को तैयार है। आप जानते हैं कि पीछे जो विधानसभा जो उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें कांग्रेस पार्टी ने वहाँ से फतेह हासिल करी थी और श्रीमती प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी की वहाँ से नुमाइंदा थी और वो सांसद बनी हैं, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में जैसा भी केंद्रीय हाईकमान का नेतृत्व और उनका जो आदेश रहेगा उसके आदेश अनुसार कार्य किया जाएगा। इसका हमें इशारा कहां से मिलता है? हम क्यों इतने पुख्ता हो गए कि यहां से वीरभद्र परिवार मैदान में उतरने वाला है? क्योंकि अगर आप पिछले 3 दिनों के देखें तो एकदम विक्रमादित्य ने अपना सियासी चेहरा बदलते हुए कंगना के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। कंगना के खिलाफ कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा दिए गए बयान से एक तरफ पूरी तरह से कांग्रेस डिफेंसिव मूड पे आ गई थी और भाजपा ने भी एक बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन करके मंडी संसदीय क्षेत्र को महिला सम्मान, मंडी का अपमान जैसे नारों से जोड़कर यहाँ अपने इलेक्शन कैंपेन को बहुत गति दे दी थी। लेकिन एकदम विक्रमादित्य सिंह सामने आते हैं, उनका सवाल साफ होता है कि आपदा में कहाँ थे लापता।
जी हाँ, अब जो मुकाबला है वो एक तरफ मंडी के सम्मान अपमान बनाम आपदा मिलापदा पर उतर आया है और विक्रमादित्य ने कड़े शब्दों में सीधा सवाल पूछते हुए कहा कि मंडी की बेटी का तो मंडी में स्वागत है, लेकिन जब इस सदी की सबसे भयावह दौर मंडी पर आया था उस समय कंगना कहाँ थी। हालांकि उन्होंने पिछला जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके बाद उन्होंने शब्दों की संयम और सीमा को रखते हुए कंगना को अपनी बड़ी बहन भी बताया। आइए देखते हैं किस तरह से कंगना पर हमलवार नजर आए विक्रमादित्य सिंह। देखिए, सबसे पहले तो मैं कंगना जी का बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं और मैं उनको कहता हूं कि वो हमारी बड़ी बहन है। मैं उनका बहुत व्यक्तिगत रूप से मान सम्मान करता हूं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम बॉलीवुड जगत में रोशन किया है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, दैट इज़ अनडिस्प्यूटेड और उसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक उनका राजनीतिक अखाड़े में उतरने की बात है, निश्चित तौर से जब वो उतर ही गई हैं तो हर चीज़ का वाद विवाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से जो है मैदान में, चुनावी मैदान में उतरेगी तो उनसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि केवल चुनाव के समय में ही उनको मंडी क्यों याद आया है। कल वो जो है वो काशी की बात कर रही थी, काशी विश्वनाथ की बात कर रही थी और छोटी काशी की बात कर रही थी, तो ये चीज़ें उनको तब याद क्यों नहीं आए जब प्रदेश में इस दशक की नहीं मगर इस शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश को आई। उस समय बॉम्बे से उनका सर्वर डाउन हो गया था, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी। उस समय हिमाचल प्रदेश को सहयोग करने के लिए जो उनको सहयोग करना चाहिए था, कितना किया कितना नहीं किया, क्या वो एक बारी भी मंडी संसदीय क्षेत्र की किसी प्रभावित परिवार के लोगों से मिली? ये वो राजनीतिक बयान था विक्रमादित्य सिंह का जिसने स्पष्ट कर दिया कि अब तलवारें खुल चुकी है और मंडी में एक बड़ा मैदान तैयार हो रहा है एक बड़े राजनीतिक घमासान के लिए। लेकिन उसी के बीच कंगना ने भी जवाबी बार करते हुए कहा कि अब रानी साहिबा को रेस्ट की जरूरत है, यानी रेस्ट इज द बेस्ट। लेकिन इसका जवाब तुरंत आया प्रतिभा सिंह की ओर से भी कि आप हमारी छोड़िए, अपनी देखिए, हम अपना कर लेंगे। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि अगर हाईकमान आदेश देता है मैदान में उतरेंगी, लोकसभा क्या बाई इलेक्शन भी कांग्रेस जीतेगी। मामला सिर्फ यहां तक ही नहीं उतरा, उसके बाद जयराम ठाकुर भी मैदान में नजर आ गए। जयराम ठाकुर ने एकदम प्रतिभा सिंह पर हमला करते हुए कहा कि वो बार बार अपने बयानों से पलटती हैं। उन्होंने कई बार कहा कि हमें जलील किए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस मामले पर जयराम ठाकुर का सियासी बयान विशेषकर प्रतिभा सिंह के प्रति क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं जयराम ठाकुर को। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि ये हालात चुनाव लड़ने लायक नहीं है, केवल सांसद निधि से ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, न जीता जा सकता है। काम नहीं हुए हैं, लोग नाराज हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, पार्टी के नेता नाराज हैं और ऐलान करते हैं कि हम मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब फिर से उनको मना लिया गया है और ये दौर पिछले 15 महीने से बदस्तूर चला हुआ है, रूठने का, मनाने का। ये था वो जयराम ठाकुर का बयान जिसमें उन्होंने राजनीतिक तौर पर भी प्रतिभा को सीधे निशाने पे लिया है, साथ कहीं ना कहीं उनकी राजसी परंपरा को भी याद दिलाया है कि रानी है तो अपनी बात पे कायम रहे। तो लीजिएगा, मैदानों में घोड़े सज गए हैं, सभी घुड़सवार तैयार हैं, दोनों तरफ से तलवारें खींच चुकी है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश की राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ा चेहरा वीरभद्र सिंह का परिवार और दूसरी तरफ बॉलीवुड से एक बहुत बड़े स्टारडम के साथ आई हुई कंगना रनौत। निश्चित तौर पे मंडी संसदीय क्षेत्र की इस रॉयल बैटल पर हमारी नजर रहेगी कि कौन होगी मंडी की अगली क्वीन। क्या वो बॉलीवुड क्वीन कंगना होगी या फिर प्रदेश की राजनीतिक
विरासत को संभालने वाली रानी प्रतिभा सिंह। अब देखते हैं, कांग्रेस के टिकट का इंतजार है, बिसात बीत चुकी है, चेहरे भी लगभग सामने आ चुके हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश की सियासी आंकलन हम आपके बीच आकर करते रहेंगे। तब तक आप हम लोगों से इसी तरह जुड़े रहिए। हमारी इस तरह की जो बातें होती है, इस तरह के जो विशेष हमारे एपिसोड होते हैं, इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, यानी समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।